आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेडिंग को देखकर ऐसा लगता है ना, जैसे ये रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई मशीन हो। लेकिन जब हम एक असल बिना किसी कट वाली 2 घंटे की लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम को गहराई से देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल ही अलग नजर आती है। आज के इस सेशन में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम सीधे सोर्स से यह समझेंगे कि असली बाजार की इस अफरा तफरी के बीच टिके रहने के लिए असल में कौन से नियम काम आते हैं। तो चलिए सीधा उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। जरा सोचिए, जब लाइव चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हों और आपकी भावनाएं बिल्कुल चरम पर हों, तब असल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक जुआरी के बीच का वो बारीक सा फर्क क्या होता है। लाइव स्ट्रीम के दौरान ये एक ऐसा सवाल था जो बार बार सामने आ रहा था, क्योंकि बाजार में हर तरह की मानसिकता वाले लोग एक साथ बैठे होते हैं। लाइव चैट को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक जुआरी अक्सर किसी एक ट्रेड को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो अपना पूरा अकाउंट एक ही हीरो या जीरो वाले दांव पर लगा देता है। इसके एकदम उलट एक असली ट्रेडर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाता है। उसे पता है कि सफलता किसी एक दिन के रोमांच में नहीं है, बल्कि वो आती है आरपीटी यानी रिस्क पर ट्रेड के सख्त नियमों का पालन करने से। यही वो चीज है जो आपको बाजार में लंबे समय तक जिंदा रखती है। इस पूरे विश्लेषण को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, लाइव ट्रेडिंग की असलियत। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स। चौथा, बैक टेस्टिंग में एआई का इस्तेमाल, जो कि काफी दिलचस्प है। और पांचवा, ट्रेडिंग मनोविज्ञान और आपका धैर्य। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। लाइव ट्रेडिंग की असलियत क्या है? अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सब कुछ बयां कर देती है। सोशल मीडिया के रील्स में तो बस मुनाफे वाले वो कुछ सेकंड्स दिखते हैं, लेकिन असली स्ट्रीम देखकर पता चलता है कि असलियत काफी उबाऊ हो सकती है। पहले मिनट से ही मल्टी स्क्रीन चार्ट्स पर नजर गड़ाई जाती है, फिर करीब 30वें मिनट पर एक बिटकॉइन का ट्रेड लिया जाता है जो फेल हो जाता है। इसके बाद अगले 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बस एक नीरस साइडवेज बाजार का इंतजार होता है। आखिरकार 120वें मिनट में जाकर गोल्ड का एक सही और कैलकुलेटेड ट्रेड सेटअप बनता है। सच कहूं तो असली ट्रेडिंग का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। $5,000, $5,000। स्ट्रीम में होस्ट ने बहुत ही बेबाकी से यह बात कही कि उनकी डेली लॉस लिमिट यानी दिन भर के नुकसान की सीमा यही है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा कड़ा गणित है। मार्केट में अवसर कितने भी अच्छे क्यों ना दिख रहे हों, अगर आप इस आंकड़े को छू लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बस अब कंप्यूटर बंद करने का वक्त आ गया है। यही एक ट्रेडर के बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि इस $5,000 को मैनेज कैसे किया जाए। यहीं पर बात आती है आरपीटी की। इस पूरी डेली लिमिट को $1,500 से $2,000 के छोटे छोटे रिस्क पर ट्रेड के हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि एक ही खराब ट्रेड में आपका सब कुछ खत्म नहीं होता। इसी नियम की वजह से जब बिटकॉइन वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब भी ट्रेडर के पास गोल्ड वाले अगले ट्रेड के लिए पर्याप्त पूंजी बची हुई थी। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, टेक्निकल एनालिसिस के वो कौन से टूल्स हैं जो असल में काम आते हैं। अपना रिस्क फिक्स करने के बाद अगला काम होता है सही मौकों की तलाश करना। इस स्ट्रीम में एक टर्म बार बार इस्तेमाल हो रहा था, VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये कोई आम इंडिकेटर नहीं है, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। जब गोल्ड में एक शॉर्ट सेटअप की बात चल रही थी तो होस्ट ने साफ किया कि अपना मुनाफा बुक करने के लिए ये VWAP लेवल सबसे तार्किक और सटीक जगह होती है। इसी के साथ एक और दिलचस्प तकनीकी बात सामने आई, FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। आसान शब्दों में कहें तो जब कीमत इतनी तेजी से ऊपर या नीचे भागती है कि चार्ट पर एक तरह का खालीपन या गैप छूट जाता है, तो बाजार एक चुंबक की तरह उसे वापस भरने जरूर आता है। जब गोल्ड का सेटअप बन रहा था तो सही समय पर एंट्री लेने के लिए इस FVG को बहुत ही बारीकी से देखा गया। एक और बड़े मजेदार चीज जो लाइव चैट में देखने को मिली, लोग चैट में राजनीतिक हस्तियों जैसे कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मजाक कर रहे थे कि उनके किसी बयान से शायद गोल्ड की कीमत में कोई हलचल हो जाए। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर के लिए ये सब क्या है? ये सब महज मार्केट नॉइज यानी शोर है। बाजार में कोई भी खबर एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है, लेकिन ट्रेडर का पूरा ध्यान बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल तटस्थ होकर सिर्फ अपने चार्ट्स और लेवल्स पर होना चाहिए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो आज के समय में सचमुच एक गेम चेंजर है, बैक टेस्टिंग में एआई का इस्तेमाल।
स्ट्रीम का ये हिस्सा वाकई में कमाल का था। लाइव मार्केट में पैसे लगाने से पहले तैयारी कैसे करें, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया। सबसे पहले अपने चार्ट सेटअप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसे चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे किसी एआई टूल पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको एआई को बस ये समझाना है कि आपने किसी खास पॉइंट पर बाय या सेल का निर्णय क्यों लिया। एक बार एआई आपके लॉजिक को समझ जाए, फिर आप उसे पिछले कई सालों के ऐतिहासिक डेटा पर टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। जो काम करने में आपको शायद हफ्तों लग जाते, एआई वो मिनटों में कर देता है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आपके पास एआई है, आपने बेहतरीन बैक टेस्टिंग की है, आपकी रणनीति एकदम सटीक है, फिर भी स्ट्रीम में बताया गया कि एक बहुत ही बेहतरीन बैक टेस्टेड विन रेट भी 70% जीत और 30% नुकसान का होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, 30% बार आपको नुकसान होगा ही होगा। इसे आप टाल नहीं सकते, आपको इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के एक सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान और आपका धैर्य। देखिए, सिर्फ चार्ट्स पढ़ना ही काफी नहीं होता। जब ट्रेड चल रहा होता है तो जो दिमागी तनाव होता है ना, असली परीक्षा वही है। इन 2 वास्तविक ट्रेड्स को ही देख लीजिए। जब बिटकॉइन का ट्रेड गलत दिशा में गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बिना किसी एवरेजिंग की उम्मीद पाले उसे तुरंत काट दिया गया। ये अनुशासन है। दूसरी ओर जब गोल्ड का ट्रेड चल रहा था तो बाजार ने कई बार फेक आउट देकर डराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो प्लान के मुताबिक था, ट्रेडर ने उसे मुनाफे तक पहुंचने के लिए पूरे धैर्य के साथ होल्ड किया। होस्ट ने स्ट्रीम में एक बहुत ही गहरी बात कही जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। लोग लाल जोन में तो होल्ड कर लेते हैं, लेकिन हरे जोन में होल्ड नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सच है ना? इंसानी फितरत ही ऐसी है कि जब ट्रेड नुकसान में यानी लाल जोन में होता है तो हम इस झूठी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, लेकिन जैसे ही ट्रेड मुनाफे में यानी हरे जोन में आता है, हम डर के मारे उसे तुरंत बेच देते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी इसी फितरत को बिल्कुल उल्टा करना होगा। तो कुल मिलाके इस पूरी स्ट्रीम से हमने क्या सीखा? ये रहे वो मुख्य नियम जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, अपनी डेली लॉस लिमिट को कभी पार मत कीजिए। दूसरा, अपना आरपीटी हमेशा पहले से तय रखिए। तीसरा, आज के दौर में बैक टेस्टिंग के लिए एआई का पूरा फायदा उठाइए। चौथा, जल्दबाजी मत कीजिए, कैंडल के पूरी तरह क्लोज होने का इंतजार कीजिए। और सबसे जरूरी बात, नुकसान देने वाले ट्रेड्स को बिना इमोशन के तुरंत काटिए और मुनाफे वाले ट्रेड्स को लंबा चलने दीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से बस ये पूछेगा कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं, क्या वो एक कड़े अनुशासन और पक्की रणनीति का हिस्सा है, या फिर वो सिर्फ स्क्रीन पर लाल हरे नंबरों को ऊपर नीचे होते देखने के उस जुए वाले रोमांच के लिए है। यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब लंबे समय में आपकी सफलता तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।